नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में देखेंगे चंद्रहासिनी मंदिर में पहली बार गुफा दर्शन, तारामंडल और मिरर हाउस, जहां विराजित हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश। दर्शन कीजिए श्री नर्मदेश्वर के, कथा जानिए मां वैष्णो देवी और भैरवनाथ की, दर्शन लाभ लीजिए राम दरबार का और आनंद उठाइए मिरर हाउस के। रोमांचकारी अनुभव कीजिए तारामंडल का। दोस्तों, 10 रुपए का शुल्क देकर आप चंद्रहासिनी मंदिर में स्थित गुफा के दर्शन कर सकते हैं, जहां गुफा में सबसे पहले जगत के पालनकर्ता श्री भगवान विष्णु के दर्शन आप कर सकते हैं। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने पर सारे पाप धुल जाते हैं। 25 किलोमीटर लंबे, 4 किलोमीटर चौड़े और 40 मीटर ऊंचे गौमुख का मॉडल बनाकर यहाँ पर रखा गया है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर गंगा जी का मंदिर समुद्र स्थल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मंदिर के पट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दिन मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुना जी का मंदिर है। यहाँ गर्म पानी के कई सारे सोते हैं। भक्त देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए कपड़े के थैले में चावल और आलू बांधकर कुंड के गर्म जल में डालते हैं और पके हुए चावल आलू देवी को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। छतरपुर में मां चंद्रहासिनी के मंदिर में माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर एक कृत्रिम गुफा भी बनाई गई है। यह काफ़ी कलात्मक तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर्वतों में रहने वाले जीवों, अजगर, सांप, तेंदुए, खरगोश, हिरण आदि कई तरह के जानवरों की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। गुफा में इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की गई है कि जब आप आते हैं तो आपको सचमुच में एक गुफा में आने का ही एहसास होता है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर गुफा में अंदर आए हैं और गुफा में काफ़ी अच्छी तरह की कई कलाकृतियाँ बना के रखी गई हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा एक मिल रहा है यहाँ पे। और पूरी गुफा को एक शानदार तरीके से बनाया गया है। जगह जगह कई सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं जो आपको वास्तविकता में गुफा में होने का एहसास कराती हैं। दोस्तों, इस गुफा में एक राम दरबार भी बनाया गया है, तो आइए प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक के राजा। सबके प्रतिपाला सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा। मां वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के कटरा नगर में है। यह त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर है। मान्यता है जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान भवन कहलाता है। इस स्थान पर दाएं महाकाली, बाएं महासरस्वती और मध्य में महालक्ष्मी देवी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने के बाद उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर पर जहां गिरा वहां भैरवनाथ मंदिर स्थित है। अपने वध के पश्चात भैरवनाथ माता से क्षमा मांगते हैं। तब माता भैरवनाथ को आशीर्वाद देती हैं कि जब तक मेरे दर्शन करने के पश्चात कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तब तक मेरे दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे। तब से आज तक यह मान्यता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ भैरवनाथ के भी दर्शन किए जाते हैं।
केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों और 5 केदारनाथों में से एक है। यह मंदिर प्रतिकूल जलवायु के कारण अप्रैल से नवंबर तक के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है। यहाँ विष्णु जी के अवतार नर नारायण ने भगवान शिव की तपस्या की थी, तब यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग की एक प्रतिकृति दर्शनों के लिए यहाँ पर रखी गई है। मान्यता है कि जो फल गंगा नदी में स्नान करने से मिलता है, वही फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इसी गुफा में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश भी विराजित हैं। मंदिर परिसर पर तारामंडल का प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे 5 रुपए की सहयोग राशि देकर आप देख सकते हैं। तारामंडल का दर्शन करना अपने ही आप में एक रोमांचक अनुभूति देता है। ऐसा लगता है कि सचमुच हम आकाशगंगा में लाखों तारों के बीच में खड़े हों। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए मिरर हाउस भी बनाया गया है, जिसके लिए 10 रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। इस मिरर हाउस को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यहाँ शीशे की भूल भुलैया में आप फंस जाते हैं। आपको लगेगा कि सामने रास्ता है, पर वहाँ शीशा लगा होता है। यह काफ़ी मनोरंजक भरा अनुभव था। मां चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर में माता के दर्शन करने आए भक्तों के साथ साथ बच्चों के लिए भी गुफा, मिरर हाउस, हॉरर हाउस जैसे कई सारे मनोरंजक स्थान बनाए गए हैं। तो अगली बार जब भी आप अपने घर परिवार के साथ आएँ तो इन स्थानों को ज़रूर विजिट करें। यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।